हमारे जितने गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं, वहां किसी से ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें यहां दान करना है, कि यहां दान करना है, कि यहां ये सुरक्षित ना। ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं, क्योंकि धन धर्म में लगेगा तो अपने आप देने वाला फिर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ज्योतिषी जी के पास जाकर के सबसे पहली बात ये करते हैं, महाराज जी जा द्वारे रोको, जो जाए बहुत रहो, या द्वारे रोको। आती तो है लक्ष्मी, पर रुकती भाई, उसका रुकने का स्वभाव ही नहीं है, उसका नाम ही चंचला है। अच्छा चलो बाय छोड़ो, मैं तुमको एक दिन कैद करता हूं इसी आश्रम में, त्राहिमाम कर जाओगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। अंतर इतना है कि यदि हमने अपने तरीके से गेट खोल दिया तो तुम उसी दिशा में उतर जाओगे। ऐसी हमने लक्ष्मी के लिए एक अच्छी दिशा दे दी तो लक्ष्मी उधर जाएगी, और दूसरी तरफ से। और ये जो गंगा जी में जल आता है ना, बांध बने हुए हैं, यदि राजी से खोल दिया तो ठीक है, और जो अपने आप खुलेगी ना है, तो ढूंढने से लाशें नहीं मिलेंगी, ढूंढने से बॉडी नहीं मिलेंगी, गाड़ियों का पता नहीं चलेगा है। जिस समय आई थी वो केदारनाथ की है, उस समय गंगा जी स्वयं रौद्र रूप में आई, तो गाड़ी ऐसे बह रही थी जैसे माचिस की पुड़िया बहती है, ऐसे गाड़ियां बह रही थी है? हम उसमें एक दिन पहले यहीं थे हरिद्वार में, एक दिन पहले हम हरिद्वार में ही थे। बस रात में निकल करके हम यहां रुकने वाले भी थे, पर पता नहीं ठाकुर जी ने क्या प्रेरणा की, हमसे 2-3 लोग नाराज भी हुए, यहां बैठे हैं। देखो जो गृहस्थी है ना, उनका मन होता है कि आए हैं तो पैसे वसूल करें, आए हैं तो पैसे वसूल करें। तो हमारे धर्मेंद्र तो पिस जाता है, परिवार वालों को भी लेना और गुरु जी के भी लेना, और गुरु जी के सिद्धांत अलग और फैमिली के सिद्धांत अलग। तो हमसे कह के तो ये आए थे कि कम से कम 5-7 दिन का टूर बनाएंगे, पर मेरे मन में कुछ ऐसी प्रेरणा हो रही थी कि जल्दी से तू उत्तराखंड से बाहर निकल। अब मैं इनको बता नहीं पाऊंगा, समझा भी नहीं पाऊंगा, जो कोई देखने में तो कोई वेदर में कुछ गड़बड़ी थी नहीं जो मैं ये कह सकूं कि मौसम खराब होने वाला है? मैं कैसे कहूं? और खुद मुझे पता नहीं चल रहा, बस मुझे लग रहा था कि यहां से हमें निकलना। लेकिन इन्होंने क्या किया, हर की पौड़ी पे चुपचाप पहले से ही फोन लगाया, रूम बुक कर लिया, कि जन जाके कर लिया, मुझे पूछा नहीं। मैंने कहा हमको तो निकलना है, अभी रुकना नहीं है। बोले फिर ये लोगों ने कहा, प्रार्थना कि गुरुजी इतना जल्दी क्यों करे? बोले मैंने कहा मुझे पता नहीं है, पर मैं जल्दी कर रहा हूं। फिर सुबह हम जैसे ही निकले और जाकर के न्यूज देखी, घर पे पहुंचे ही थे, और जैसे ही न्यूज देखी तो जिन जिन जगहों से घूम के हम आए थे, जो जो जगहों पे हम घूम के आए थे, उन जगहों का हुलिया बदल गया था, हुलिया बदल गया था है? ये धर्मेंद्र पूछ रहा था कि गुरुजी ये इतनी नीचे गंगा जी चल रही हैं, तो ये कट कट के पहुंच गई हैं, पहले ऊपर थी क्या? ये ऊपर भी कुछ निशान बन रहे हैं। मैंने कहा कभी आई होंगी। फिर मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा आ भी सकती हैं। मैंने कहा पहले कभी आई होंगी भाई, फिर मेरे मुंह से निकल गया कभी आ भी सकती हैं। ये डायलॉग उसने पकड़ लिया, फिर अभी मुझसे कहता गुरुजी आ भी सकती है? ये सुनीता तो इतनी नाराज थी कि ना शॉपिंग करने दे रहे हैं गुरुजी हैं, कोई शॉपिंग ही नहीं कर पाए हम, क्योंकि इन माताओं को तो शौक होता है ना शॉपिंग का। न बद्रीनाथ में शॉपिंग करने दी है, न नीचे उतर के वो चमोली पड़ता है, न वहां शॉपिंग करने दी, और हरिद्वार में तो रात में ही ले जा रहे भगा के हैं। उस समय हमारी अम्मा भी और संग में थी, तो ये कुछ कह नहीं पाए, तो अम्मा ने कही हमसे, बोले लाला तू खाए को भागम भाव करो, बोले को मनो तो कजू कर लंदे। फिर बाद में जब सूचना मिली तब फोन आया, ठीक किया हमको पता नहीं था।
तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालनवा का होता उसका, बालनवा का होता उसका, वो जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला बालनवा का होता उसका, बालनवा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मेरे श्रोता तो समझ ही गए कि हमें यहाँ श्रद्धा और भाव से आना चाहिए, लेकिन जो चैनल पर सुन रहे हैं उनसे भी मेरा कहना है कि तीर्थ भूमि में कभी पिकनिक के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी दशहरा के दिन भी कम से कम 8 से 10 लोग गंगा जी में गए। क्यों आए थे? पिकनिक के लिए। क्यों आए थे? पिकनिक के लिए। अरे पूरी दुनिया पिकनिक के लिए पड़ी है भैया, कम से कम तीर्थ को तीर्थ रहने दो, धाम को धाम रहने दो। बिना गुरुओं के आए होंगे, बिना महापुरुषों के आए होंगे, बिना श्रद्धा के आए होंगे, हैं? तो क्या होगा? बचने वाले उसमें भी बच गए। उसमें 2013 की बात थी वो, है 13 थी, हाँ 16 13, हाँ 16 जून 2013, ठीक है। 15 में हम पहुंच गए थे शायद, हाँ। तो 16 को जब न्यूज में आई थी तो बचने वाले उसमें भी बचे थे जो भाव से आए होंगे। गंगा माँ है, वो काली भी बनना जानती है और चाट करके गैया भी बनना जानती है, है? तो भैया अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपने ज्ञान को, वैराग्य को जब तक कहीं समर्पित न कर दिया जाए, राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा, हरि समर्पे बिनो सत कर्मा, हरि समर्पे बिनो सत कर्मा। जनक जी महाराज व्याकुल थे कि मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति मैं समर्पित कर दूं तब हल्का हो जाऊं। सीता जी क्या है? भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है, संपत्ति भी है, उनको समर्पित करना चाहते हैं, उसको कोई स्वीकार करने वाला मिल जाए। अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी संपत्ति यूं ही तो फेंकी नहीं जाती है, कोई पात्र चाहिए होता है। और मेरी प्रार्थना है, संकेत को समझिएगा, पात्र ऐसा हो जिसकी मंजिल खुदा हो और हमारी मंजिल वो, जिसकी पीठ प्रभु की ओर हो और मुख संसार की ओर हो, वो पात्र नहीं है, वो कुपात्र है।
और जिसका मुख परमात्मा की ओर हो और हमारा ध्यान उसके चरणों में हो, वो सचमुच में समर्पित होने के लिए पात्र है। पीठ परमात्मा की ओर यदि है और ये आस लगा करके दरबार पर हम बैठे हैं, तो कोई चेला आ रहा होगा, कोई दर्शनार्थी आ रहा होगा, फिर वो फूल माला चढ़ावेगो, फिर वो भोग लगावेगो, तो सन्मुख संसार के हो गए हम हैं। मोर दास कहाए नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। किंकर कंचन कोह काम के। भैया सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। उपहास के पात्र बन गए। जब रोए हैं जनक में जानी, तो लखन को बड़ा गुस्सा आया, चार छह खरी खोटी सुनाई, पर राम जी की लगाम ऐसी थी कि नयन तरेरे राम, आंखों का इशारा। सेवक वही है जो राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। है रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। राम की पुतली को देख करके लक्ष्मण चलते हैं। नैन तरेरे राम, 1 मिनट में आ गए। राम जी बोले, लक्ष्मण इतना क्रोध नहीं करते, पूरी धरती हिल गई, पूरे राजा महाराजा हिल गए, जनक का तो दिल हिल गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, गड़बड़ तो ये है कि सब दुनिया हिल गई, पर आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे हो और ये धनुष नहीं हिल रहा है। और मेरा उद्देश्य है कि आप दोनों नेक हिल जाएं, तो मैं क्यों गर्जना करूंगा, मैं काय को सबको हिलाता फिरूं, और आप दोनों तो ऐसे चुपक गए हो हैं? आप थोड़ा सा हिल जाओ और थोड़ा सा इसको हिला दो हैं? बोले समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। तो बोले समय अभी आया कि नहीं आया? बोले ये न तेरे हाथ में है और न मेरे हाथ में है, क्योंकि हम दोनों इसमें गुरु के अधीन हैं। और जब गुरु के सानिध्य में हो, गुरु के अधीन हो, तब हमें दिमाग चलाने की क्या जरूरत है? हाँ, गुरु जी कहें कि इस काम में दिमाग चलाओ तो चलाना चाहिए। भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक तापा। इसमें 2 विधाएं हैं। राम जी से कहने की 2 तरीके हो सकते थे विश्वामित्र जी के। राम, मौका है, चौघड़िया अच्छा है, अमृत और लाभ का योग है, अच्छा है, चिंता मत कर, खड़ा हो, सीता जी तेरे हाथ में है। ये भाषा किसकी बोल रहा हूं मैं? दुर्योधन ने कहा था कर्ण से, अच्छा मौका है, कर्ण खड़ा हो जा, मछली की आंख बेच दे, द्रौपदी अपने हाथों में है। ये है स्वार्थ का नजरिया। लेकिन विश्वामित्र कह रहे हैं जानकी के लिए नहीं कह रहे ना। जब कोई व्यक्ति किसी के कष्ट को मिटाने का संकल्प करेगा, कदम उठाएगा, लक्ष्मी, शांति, शक्ति, संपत्ति उसके गले में अपने आप माला डाल देगी। और केवल किसी की शांति को, लक्ष्मी को, शक्ति को और भक्ति को हड़पने के लिए योजना बनाएगा, दुर्योधन और कर्ण की तरह
तो उसे कहे तू योग्य नहीं है, तू मेरी माला के योग्य नहीं है। या तो मैं परमात्मा की माला डालती हूं या परमात्मा के दास की माला डालती हूं, और तू शूरवीर तो है, मेरी भाषा समझिएगा, शूरवीर तो है, लेकिन गुलाम किसका हो गया है? अज्ञानी का, अधर्मात्मा का, लोभी का, लालची का। तू लोभी नहीं है, पर दास किसका बन गया? किंकर कंचन कोह काम के। तेरे में कमी नहीं है, तू इस दल से उस दल में आ जा। तो पांडव, क्योंकि ये लाक्षागृह में जला दिए गए थे, वहां से मरने का हल्ला हो गया था, लेकिन ये जंगल जंगल भीख मांगते फिरते थे। लेकिन इन्हें कन्हैया ने कहा था, युधिष्ठिर भैया स्वयंवर हो रहा है, वहां देखने चले जाना। और युधिष्ठिर ने कभी सोचा भी नहीं, कन्हैया ने कहा, वो कर दिया। ये भीख मांग करके, भोजन पा करके और सीधे स्वयंवर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। कौन जीतेगा? वहां मछली टंगी थी, ऊपर घूम रही थी, नीचे जल में, और उसका देखना था और ऊपर बाण मारना था, वो भी मछली में नहीं, उसकी आंख में। ये योद्धा के लिए संभव नहीं है। तो तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं हो। यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जैसे अर्जुन आगे बढ़ा, नहीं, कर्ण को पीछे लौटा दिया। कर्ण ने कहा, जब कोई योद्धा नहीं कर पाया और मुझे रोक दिया गया, तब ए द्रुपद, क्या अपनी कन्या को कुंवारी रखना चाहते हो? थोड़ी देर के लिए जनक जैसी स्थिति राजा द्रुपद की भी हुई। तो बात तो सही कह रहा है, वहां भी बहुत लोग हार गए थे। हार गया, कुछ तो कहे भैया, इतना बड़ा काम कौन करेगा? कृष्ण भगवान की ओर द्रुपद ने देखा, तुमने हमें फंसवा दिया। ये योजना भगवान ने बनवाई थी, ये योजना। और मां सीता भी धरती से पैदा हुई है। द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी बचपन से अर्जुन के बारे में बहुत सुनती थी, लेकिन तब आस तोड़ चुकी थी जब उसके मरण की सूचना फैल गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरे ठाकुर ने मेरी खातिर इनको जिंदा रखा है। आहा, तब जब ऐसे करके भगवान ने कहा, हैं? उसने कहा वो जिंदा? बोले हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जो किसी की संपत्ति को लूटना चाहता है, कर्ण और दुर्योधन की तरह, वो मात खाता रहता है। लक्ष्मी उसके गले में माला नहीं डालती है? और जो किसी के दुख को मिटाने के लिए अपना कदम बढ़ाता है? उसको लक्ष्मी स्वयं ढूंढती फिरती है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछुना। मेरे भक्तों की महफिल में मेरे पास न कितने उदाहरण यही बैठे हुए हैं, जिन्होंने परिहित के लिए कदम उठाया और स्वयं लक्ष्मी चल करके आई। ये बच्चे आए गुटारा के, इन्होंने कथा कराई थी, तो ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी, वजन बड़ा था, बरसों से लगे थे, पर इन्होंने साहस जुटाया। तो स्वयं इनके गांव का ही आदमी
कितने दिनों बाद आकर के करोड़ अरबपति व्यक्ति, जो पहले बहुत गांव से संबंध नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे गांव के इतना साहस कर रहे हैं, तो उसने आकर कहा बेटा चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, 1 लाख से 50 लाख तक की जरूरत पड़े तुमने कदम उठा दिया, ये काफी है। तो व्यक्ति नहीं आया था, व्यक्ति को अपना वाहन बना करके कौन आई? बोलो भैया, लक्ष्मी जी हैं। तो जब कोई किसी के सुख को बढ़ाने के लिए, समाज के, क्षेत्र के, परिवार के, गांव के दुख को दूर करने के लिए जब कोई कदम बढ़ाता है ना, हा। इसमें एक मेरी भक्त बैठी है। मैं जब दर दर भटक रहा था, शमशाबाद में गांव था रंजीतपुरा, वहां से मुझे उस गांव में कुछ दिन में रहा था, फिर मेरा मन न लगा, मैं वहां से दूसरी जगह चला गया, फिर वहां रहा, वहां भी मन न लगा। तो एक भक्ति थी, बोली काश मेरे पास कुछ होता, काश मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको अलग से बना करके। मैंने कहा भगवान जरूर सुनता है, आप संकल्प करिए। मेरा गौशाला का मन था, और जो आश्रम है ना ग्वालियर में, उसकी सामने वाली भूमि बेचने वाला मेरे पास आया, बोले आपको गौशाला खोलनी? मैंने कहा हाँ, मैं भूमि बेच रहा हूं। मैंने कहा कितने? बोले इतने। मैंने कहा भाई इतने मेरे पास नहीं है। तो जो ये सोचती रहती थी ना, उस नारी को भगवान ने सीधे सीधे 3,18,000 रुपया सीधे सीधे उसके बैंक के अकाउंट में आए, और उसने सीधे निकाल के मुझे दे दिए 3 लाख। उसमें माध्यम बना धर्मेंद्र। पूरी बात नहीं बताऊंगा, थोड़ी राज की बात है। 3,18,000 उसने ला करके ATM दिया। गुरुजी आपके हैं, मैं संकल्प, मैं चाहती थी कि मैं आपके काम आ जाऊं, हैं? मेरे अकाउंट में 3,18,000 रुपया है। उस खेत वाले को मैंने फोन किया, आजा बेटा भगवान ने दे दिया है। एक गाड़ी थी मेरे पास BMW, मैंने वो बेची और उसके निकाले और खेत आ गया। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण। कहना क्यों चाहता हूं ये सब बातें, और भी बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। मैं दिनों रात घटना घटित होती है, कोई नजरिया देखने वाला होना चाहिए। क्योंकि विश्वामित्री जी ये भी तो कह सकते थे राम मौका है, ना 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 ना, मौका सीता पाने का नहीं, लक्ष्मी पाने का नहीं, शांति पाने का नहीं, मौका है सेवा करने का। मैटहु तात जनक परितापा, मैटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजऊ भव। राम जी गए हैं और शंकर भगवान से आज्ञा मांगी है कि कहो क्या है, आपका धनुष है। तो भोले बाबा ने कहा जो सीता राम के बीच में बाधा बने उसे तोड़ दो, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो। जो भाई भाई के बीच में आड़े आए, चाहे वो धनुष हो चाहे मनुष्य हो, बोला करो, चाहे धनुष हो तोड़ देना चाहिए। बाप बेटा के बीच में आए, चाहे धनुष हो चाहे पति पत्नी के बीच में आए, धनुष हो चाहे, अरे किसी भी रिश्ते के, जो रिश्ता बहुत प्यारा चल सकता है, उसके बीच में आकर के जो बाधा बनता है, जो जहर घोलता है, जो दीवार बनकर खड़ा है, उसे चाहे वो महादेव का क्यों न हो, वो स्वयं महादेव भी नहीं चाहते हैं कि मेरा धनुष होकर के आड़े आएगा तो तू मेरा भी नहीं है, तो स्वयं भगवान से प्रार्थना करी, तोड़ दो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब
रामचंद्र भगवान की जय रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की और रघुनंदन भूले न समा रघुन आई हरे रघुन आई मोरे अंगना। बाबा सज गई अम्मा सज गई सवरी बारात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान रघुन आई हरे। बालक सज गई सवरी सया। सज गए बूढ़े सज गई सवरी बारात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान रघुन आई। बाबा सज गए ताऊ सज गई सवरी बारात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान रघुन आई हरे।
रामचंद्र भगवान की जय। रघुनंदन फूले न समा लगुन आई हरे हरे लगुन मेरे अंगना रघुनंदन फूले न समा। कृष्ण भगवान की